Second class students, how are you doing? Good. Very nice. Are you taking good care of your health? Sure. Students, do you know? I can see you. जैसे आप मुझे देख सकते हो, मैं भी आपको देख सकती हूँ. Understood? इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस मैं देती हूँ, जो बातें मैं समझाती हूँ, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. मैंने आपको पहले भी कहा था, डेली आपको ब्रश करना है, डेली आपको नहाना है, अब हेयर आपके अच्छे से कॉम होने चाहिए, नेल्स आपके ट्रिम होने चाहिए. बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी. और आई थिंक यू आर फॉलोइंग. और जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो करना शुरू कर दीजिए. आई कैन सी यू. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, आपने जैसे आजकल एक बीमारी बहुत फैल रखी है, उसके बारे में सुना होगा. टीवी पर, घर पर, कहीं ना कहीं से आपने जरूर सुन रखा होगा. कोरोना वायरस, है ना बेटा. ये सच्ची में बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक है. और बड़ी बात यह है कि अभी तक इसकी दवाई नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है. और ये जो वायरस है, इसे हम देख भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते. जो चींटी होती है ना, चींटी, उसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस नहीं दिखता है. अगर आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, यू कांट जज. आप जज नहीं कर सकते हो कि एक हेल्दी दिखने वाला इंसान भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है. अब जब हमें वायरस दिख नहीं रहा, सामने खड़े इंसान के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो क्या करें? दवाई भी हमारे पास नहीं है. क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते. अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है अपनी केयर करना, अपना बचाव करना. ठीक है? दूसरों की टेंशन छोड़ दो, अपनी केयर कर लो. रेगुलरली अपने हैंड वॉश करो. और हैंड वॉश जल्दी जल्दी में नहीं करना, प्रॉपरली अच्छे से हैंड्स को रब करके फिंगर्स के बीच में बैक साइड से अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं. और रेगुलरली 15-20 मिनट में आपको हैंड वॉश करना ही करना है. सैनिटाइजर यूज कीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोशल डिस्टेंसिंग. जब भी आप किसी से बात करें, मिलें, उनके और आपके बीच में 5 फीट का गैप होना चाहिए. ठीक है? जो भी संस्कार हैं या कुछ भी है, उसे कुछ दिन के लिए मत फॉलो कीजिए. बस दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, राम राम बोलिए. ठीक है? किसी के कांटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नो, वी कांट आइडेंटिफाई हु इज पॉजिटिव. अंडरस्टूड? बेटा, जैसे इस बीमारी में, ये बीमारी फैलती कैसे है? अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान है, वो खांसता है, छींकता है, या किसी चीज को वो टच कर देता है, तो वायरस ट्रांसफर हो जाता है. इसीलिए हमें किसी चीज को छूने से पहले उसे वॉश करना जरूरी है. एक तो बाहर से चीजें लाना बंद कीजिए. फ्रूट, वेजिटेबल अवॉइड कीजिए. अगर आपको कोई चीज ऐसी घर पे लेकर आनी ही है, घर पे ऐसी चीज आई है, तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तो उसे रखा रहने दो. उसके बाद अच्छे से वॉश करके ही वो यूज में लानी है चीज. खेलना, आउटसाइड गेम्स, नो. बेटा, आप खेलने के लिए जाओगे, बाहर जाकर किस किस से मिलोगे? छोड़ दो बातें, घर पे ही रहिए. घर से बाहर आपको नहीं निकलना है. इंडोर गेम जितनी भी खेल सकते हो खेलो. और खेलते हुए अगर वीडियो बना सकते हो, मम्मा को कहिए, किसी को कहिए, वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हो. जो भी है, अच्छी एक्टिविटी आप करो, चाहे डांस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, गेम कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, यू कैन सेंड मी. आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट यू. लेकिन बाहर नहीं जाना है. बाहर अगर जैसे हम बच्चे जो हो, आप लोग बाहर जाते हो, तो मेन हमारा रीजन रहता है स्कूल.
अब जब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन आपकी रुक गई है, आपके स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई रीजन हो सकता है बाहर निकलने के लिए। इसका मतलब ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है। वी कांट ट्रस्ट एनीवन। तो अपनी केयर कीजिए। ये जो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो कीजिए और अपनी केयर खुद करना सीखिए। टीचर्स आपको बताती हैं, आपके एल्डर्स आपको बताते हैं, बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस, मेडिकल साइंस, हमें 4 टाइम ब्रश करना चाहिए। लेकिन अगर आप 4 टाइम नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 टाइम तो ब्रश आपको करना ही करना है, सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले। जब आप खाना खा चुके होते हैं तो उसके बाद आप ब्रश कर सकते हो। सुबह उठते ही आपका पहला काम हाथ मुंह धोना और ब्रश करना ये होना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा? ये जाके गम्स हैं, ये जाके टीथ हैं, है ना, ये सारे खराब हो जाएंगे, दांत आपके निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, बहुत एक तो दर्द होगा, ऊपर से ये जो आपके फेस की ब्यूटी है खत्म, इतने सुंदर नहीं दिखोगे जब ये दांत नहीं रहेंगे, ऊपर से कुछ अच्छे से चबा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, कोई टेस्ट नहीं ले पाओगे, ब्यूटी टेस्ट सब कुछ खत्म। बचाना है तो कैसे बचा सकते हो? ब्रश करके अच्छे से। नहाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्लास में जैसे 30 स्टूडेंट्स भी बैठे हुए ना, टीचर को दूर से नजर आता है ये बच्चा नहा कर आया और ये बच्चा नहा कर नहीं आया। जो बच्चे नहाते हैं वो एनर्जेटिक रहते हैं और जो नहीं नहाते वो लेजी होते हैं। दूर से दिखता है हाँ पक्का आज नहा कर नहीं आया है। अरे खुद पे नहीं, अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली मेंबर्स, उन पे रहम करो। नहाओगे अच्छी स्मेल आएगी, वरना तो गंदी सी स्मेल आएगी, कोई दोस्ती करना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए नहाना जरूरी है। आपके बाल अच्छे से वॉश होने चाहिए। अगर इन्हें अच्छे से वॉश ना करें, इनकी केयर ना करें, तो इनमें तो ऐसे जीव जंतु पैदा होते हैं जो आपकी स्कल को भी खा जाते हैं। अच्छे से शैम्पू कीजिए, अच्छा सा शैम्पू कीजिए जिससे आपके बाल शाइनी भी बने, अच्छी सी स्मेल भी आए। केयर कीजिए इनकी। नेल्स मैम कई बार कहती हैं ट्रिम होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात पे डांट भी खाते हैं मैम से। मैम बार बार वार्न करती हैं, डायरी में नोट लिखती हैं, कई कुछ करना पड़ता है, स्टिकनेस भी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब गंदे गंदे नेल्स के साथ अगर आप खाना खा लोगे तो इनमें फंसी गंदगी भी आपके पेट में पहुंच जाएगी। अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं उसका मेन रीजन यही होता है कि हम लोग हाइजेनिक नहीं है। अगर हम अपनी अच्छी केयर करें, अच्छी डाइट लें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, तो बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं कि हम लोग बीमार पड़े। अब ठीक है, देखो जैसे आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, एक तो मम्मा आपको कहीं लेके नहीं जाएंगी। अगर लेके जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास। दवाइयाँ कड़वी कड़वी खानी पड़ेंगी, दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते ना। घर पे सारे बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन एक जो बीमार बच्चा होगा वो बेड पे पड़ा रहेगा, चाह कर भी नहीं उठ सकता, शरीर में ताकत ही नहीं रहती है। गलती एक ही है, उसने अपनी केयर नहीं करी है। इसलिए अपनी केयर कीजिए। अगर आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है, खेलना है, कुछ भी करना है, तो अपनी केयर कीजिए। नेक्स्ट थिंग, हमारा जो पोस्चर होता है, हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, वो सलीके से ही होना चाहिए। आप चेयर पर बैठे हो, आपको एक सलीके के साथ ही बैठना है। आप थोड़ी देर के लिए चेयर पे गर्दन पीछे करके बैठ जाओगे, क्या हो जाएगा? गर्दन में दर्द हो जाएगा। रात को बड़ा सा तकिया लेके सो जाओगे तो क्या होगा? दर्द हो जाता है। ढंग से आप चल नहीं रहे हो, झुक के चल रहे हो, बदसूरत दिखते हो ना, गंदे दिखते हो। तो ये ऐसी कुछ आदतें होती हैं बेटा जो मजाक मजाक में भी कई बार भारी पड़ जाती हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप बैठो एक सलीके से बैठो, तरीके से बैठो,
दिखना चाहिए, हाँ अच्छा लग रहा है इंसान। चेयर पे कुछ बच्चे नहीं, अच्छे से ही बैठना है, सोने का तरीका सही होना चाहिए, खाने का ढंग सही होना चाहिए। जब भी आपको बाइट लेना है, छोटा सा बाइट लेना है, उसे मुंह के अंदर रखा। बाइट को अंदर रखने के लिए मुंह को जितना जरूरी है उतना ही खोलना है। चबाना जो है, च्यू करना है, जो भी हमने कुछ खाया है, मुंह थोड़ा सा खोलना है, ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोलना। आवाज नहीं होनी चाहिए, खाते टाइम पे आवाज नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं करनी है। अच्छे से जो भी हमने खाया है उसे चबाना है। प्रॉपर यूज करना सीखिए, स्पून का, प्लेट का, कप का, कैसे उसे होल्ड करना है, कैसे यूज करनी है, वो सारी चीजें वो आपको आनी चाहिए। जब आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, प्रॉपरली मूव कीजिए। एक तो अपना पोस्चर जो है वो ढंग से रखिए, ढंग से चलिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ आपके पैर अननेसेसरी नहीं, सलीके के साथ। पैरों को टैप नहीं करना है, फीट को टैप नहीं करना है, आराम से चलिए। भागना नहीं है, जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस ना दिए गए हो या आप गेम नहीं कर रहे हो तब तक आपको भागना नहीं है। अगर आपको नॉर्मली मूव कर रहे हो, नॉर्मली चल रहे हो, तो आराम से चलिए। आपके खाने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका बताता है कि आप कितने सिंसियर हो, कितने सेंसिटिव हो। ये बातें बहुत मैटर करती हैं एंड आई होप आप लोग जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही मुझे मिलोगे। ओके बेटा, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। अपनी अच्छे से केयर कीजिए, ये बातें घर पे सबको बताइए और ध्यान भी रखिए घर पे कोई इन बातों को अवॉइड ना करे। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और 100 साल तक जिए, ठीक है। अब ओपन करेंगे अपनी ईवीएस की बुक आज, और ईवीएस की बुक में आज आपको रीडिंग नहीं करवा रही हूँ। ये आपका पेज नंबर 21 है, हेल्दी हैबिट्स। इस पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको आपको कलर करना है। इतना सा ही वर्क दे रही हूँ, ओके। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।